प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज की सुबह में इस दिन में एक वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, बहुत ही सुंदर वचन है। अगर आप उसको पढ़ें तो मेरे साथ आप ज़रूर निकाल सकते हैं। और वो लिखा है पहला राजा उसका दूसरा अध्याय और उसके तीसरे पद के अंदर। और यहाँ लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। प्रेम, ये उस समय का वृतांत है जब, या उस समय की घटना है, या उस समय की बात है जब दाऊद अंतिम समय में था, अपनी मृत्युशैया पे था, और उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर एक सफलता का मंत्र दिया था। प्रभु ने उसको एक सफलता का मंत्र दाऊद के मन में डाला, क्योंकि दाऊद जानता था इस बात को। और दाऊद ने अपने पुत्र को, प्रभु ने कहा तुमने सेत में पाया, तुम सेत में दे दो। और दाऊद ने अपने पुत्र से कहा तू ऐसा ऐसा करेगा। कैसे कैसे करेगा तू? वहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। वहाँ लिखा हुआ है कि यदि जो कुछ तेरे परमेश्वर ने तुझे सौंपा है, ठीक है, उसकी विधियों, आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन किया करना। ये वो सफलता का मंत्र था, क्योंकि हम में से हर एक जन सफल होना चाहता है। हम में से हर एक जन चाहता है कि हम सफल हों। अब आप अपने बिजनेस में, अब आप अपने व्यक्ति के जीवन में, अब आप अपने अपने ऑफिशियल लाइफ के अंदर, आप अपनी मिनिस्ट्री लाइफ के अंदर, मिनिस्ट्री लाइफ बहुत टफ है उसके अंदर है ना, और पारिवारिक लाइफ के अंदर आप सब सफल होना चाहते हैं। और इन सब परिस्थितियों में आप कैसे सफल होंगे? आप घर बैठे भी कैसे अपने जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं? घर बैठे भी कैसे आप मानसिक रूप में, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में कैसे सफल होंगे? इसका एक अच्छा तोड़, एक अच्छी चाबी परमेश्वर ने इस वचन के अंदर लिखवाई है। लेकिन अगर आप इस वचन को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं कि कैसे मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ, कैसे ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में हो सकती हैं, तो आप मेरे साथ निकालें परमेश्वर के वचन से मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसके 28 पद से मैं आपके लिए पढ़ूँगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये बोझ और ये जुआ क्या है? ये वही नियम और वही आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने नए नियम के अंदर आपको और मुझको सहज करके दे दी हैं, बहुत सरलता से आपके और मेरे हाथों में दे दी हैं। और वो कैसे हम पूरी कर पाएंगे, कैसे हम उन चीज़ों के अंदर अपने जीवन के अंदर सफल होंगे, कैसे मैं अपने जीवन के अंदर शांति पाऊंगा, कैसे मैं अपने जीवन के अंदर सफलता पाऊंगा, कैसे मैं उन आज्ञाओं को मानूंगा? केवल एक बात, और वो है, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हम यीशु मसीह का जुआ ले लें। यीशु मसीह का जुआ बहुत सहज है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है यीशु मसीह के आने से पहले एक मैनिफेस्टो दिया गया है ना, एक घोषणा पत्र, एक घोषणा की गई। और उस घोषणा के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से जिस बात को बताया गया, वो बात ये थी कि दरिद्रों को छुड़ाने के लिए, पापियों को छुड़ाने के लिए, इन सब कामों को करने के लिए परमेश्वर आएगा। जैसे एक चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो होता है, ऐसे ही परमेश्वर आपके जुओं को, आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को दूर करना चाहता है। लेकिन एक चाबी उसने आपको दी, और वो चाबी है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके नियमों, उसकी चितौनियों के ऊपर चलना। और उसकी आज्ञा, उसके नियम सहज है, हल्के हैं। उसने कहा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उसने कहा कि तुम धार्मिकता के साथ अपना जीवन बिताओ। जिस समय पहले भी कह चुका, धार्मिकता और राइट रिलेशनशिप विद गॉड। जब परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध सही होगा, तब ये सारी बातें आपके जीवन में होंगी। यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही नहीं है, केवल आप बाइबल और प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना है, लेकिन सच में जब आप इस परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर अपने संबंध को मजबूत करेंगे, एक पिता, पुत्र और बेटे बेटी के द्वारा, एक परिवार के द्वारा, तो सच में आप अपने जीवन में सफल होंगे। चाहे कैसी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे नकारात्मक परिस्थितियाँ क्यों ना आपके सामने हो, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाएं। उसकी आज्ञा, उसकी चितौनियाँ, उसका बोझ बिल्कुल भी भारी नहीं है। वो आपके साथ है, वो आपको विश्राम देगा, वो आपको सफल करेगा। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।